टॉप वेलकम। सो ठीक है। सो अगर ध्यान होगा तो हमने जो है एसपी रीनेम तक आपका कर लिया था। ठीक है, लास्ट यस क्लास सर। में। ठीक है, सो अगर देखेंगे तो हम लोग डीडीएल, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट कर लिया, अल्टर कर लिया, और ये एसपी रीनेम हम लोग किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है। सर एक बार कॉलम रीनेम का जो बता रहे थे, एक बार वो हाँ वाला आप हाँ, कर मैं दीजिए। फिर से कर दूंगा। कॉलम एसपी रीनेम में आपका कॉलम रीनेम भी होता है और आपका टेबल रीनेम भी होता है। ठीक है। सो अगर आप जाए, अल्टर हो गए थे। ठीक है। ठीक है। सो जो थर्ड है आपका एसपीडी नेम। ठीक है, उसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका कैसे हम लोग कॉलम रीनेम करते हैं। ठीक है, तो लेट फ्लिप टू द सिक्वल सर्वर, तो वो भी ओपन कर लेते हैं। सो हमने एक क्रिएट करा था, कौन सा था हम लोग का, न्यू बैच 930 टेबल। लास्ट टाइम इस पे हम लोग कर रहे थे सिक्वल 9 बैच, इस पे शायद कर रहे थे। हाँ, ठीक है। सो क्वेरी वाली ओपन करते हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर ऑल्सो ज्वाइन कर लिए। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं आपका यूज। आप यहाँ यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो कोई रिस्पेक्टिव डेटाबेस जब आप वर्क करते हो, या यहाँ से अगर एक कमांड होता है यूज, और आप जो है सिक्वल एसक्यूएल, और आपका ये 9। ठीक है, यहाँ से भी करोगे तो ये फाइनली यही वाली चीजें सेलेक्ट हो जाती है। सो अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर हमने ये टेबल नेम में हमने देखना है कि क्या था। ठीक है, सो ये आपका हम लोग ने ऐड किया था आईडी, नेम, ईमेल और जिप। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अभी तो सेलेक्ट वाला किए नहीं है, बट ये अगर आपको कॉलम्स, ठीक है, आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस और जिप। ठीक है। सो इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी एड्रेस हो या जिप हो, किसी का भी, ठीक है, आपको कॉलम रीनेम करना है। कॉलम रीनेम यानी कि टेबल के अंदर कॉलम रीनेम करना है। तो पहला जो है हम लोग, टू चेंज ए कॉलम नेम एंड टेबल नेम, इसमें दोनों हम एसपी रीनेम से कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लास्ट क्लास में देखे थे बट फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे करते हैं। तो एसपी रीनेम लिखते हैं, फिर जो टेबल नेम और किसका कॉलम आपको रीनेम करना है, टेबल नेम और फिर किसका कॉलम रीनेम करना है, और फिर नया यानी कि ये ओल्ड और फिर ये न्यू। अगर आप देखिएगा सिंटेक्स भी मैंने लिखा है, एसपी रीनेम टेबल नेम डॉट ओल्ड कॉलम नेम, कॉमा, फिर सिंगल, ये दोनों जो है सिंगल कोट के अंदर आएगा, फिर न्यू कॉलम नेम। सो फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि हमें एड्रेस की ये ट्रिपल एस हो गई है, इसी का हमें रीनेम करना है। तो सबसे पहले एसपी रीनेम, एसपी रीनेम हमने लिख दिया। उसके बाद से क्या, अगर आप देखेंगे तो सिंगल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है हमारा, TBL अंडर स्कोर EMP। ठीक है, उसके अंदर डॉट ADDRESSS, 3 टाइम एस है। ठीक है, और फिर कॉमा, और फिर न्यू कॉलम नेम। ठीक है, न्यू कॉलम ADDRES, सिंपली आपने इतना लिख दिया। ठीक है, एसपी ये टेबल नेम, टेबल नेम के अंदर आपका ये कौन सा कॉलम, फिर आपका ये ओल्ड वाली हो गई और ये न्यू वाली। ठीक है, सो सिंपली हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और सी, ये आपको एक वार्निंग देता है कि आप नेम चेंज कर रहे हो,
इट मीन्स कि कहीं ये यूज हुआ होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज में या चीजें आपके स्टोर प्रोसीजर में जो हम लोग देखेंगे, तो वहां पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक हो सकता है। बट इसका रिफ्लेक्ट कुछ यहाँ पे जस्ट एक वार्निंग, बट ये सक्सेसफुली हो जाता है। सो अगर मैं इसको फिर से वापस से मैं करूं, ठीक है, यहाँ पे जाऊं, टेबल पे राइट क्लिक करके और रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश, तो सी अगर आप जाओगे इसके कॉलम्स देखोगे तो आप ये देखिए ADDRES हो गया। आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर लो और आप देखोगे तो आपका ऊपर में लिखा ही हुआ था, तो ये आप देखिए एड्रेस जो कि पहले ADDRE था, अब ADDRES, यानी कि अगर आप कॉलम रीनेम करना चाहते हो किसी भी टेबल का, तो ये सिंटेक्स है एसपी रीनेम। ये एक आपका स्टोर प्रोसीजर है प्रीडिफाइंड, एसपी रीनेम, टेबल नेम, टेबल, उसके बाद से जो कॉलम, फिर न्यू, ये आपका सिंटेक्स, ठीक है। सर अल्टर के साथ में नहीं कर सकते सर? हाँ जी। अल्टर, जो आपने अल्टर बताया था। अल्टर दैट इज द डिफरेंट, उसमें तो आपको न्यू कॉलम, उसमें डेटा टाइप, अगर डेटा साइज, इसमें तो रीनेम करना है। अल्टर में क्या हमने बताया था कि अगर आपको जो है उसके डिफरेंट टाइप, आपको अगर नया इसमें ऐड करना, लेट सपोज आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, जिप है, आपको जिप के बाद एक और कोई दे देना है पिन कोड या कोई भी, तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। या जिप का अगर वैरकर 40 है और कल को आप जो है इसका इंटीजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्टर का हमने ये चीज करा था ना, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ये चीज कैसे हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज अ रीनेम। वनली अगर आपका टेक्स्ट रीनेम करना है, आपके डेटा टाइप सेम ही हो, तो आप एसपी रीनेम करिए, राइट। जी। सो अगर आपका जो है टेबल नेम रीनेम करना है, टेबल, अभी हमने क्या किया कि टेबल के अंदर कॉलम रीनेम किया, टेबल के अंदर कॉलम रीनेम किया, ठीक है। सो अगर आपको पूरा का पूरा टेबल ही करना है, तो क्या लिखोगे आप, एसपी रीनेम ओल्ड टेबल नेम सेम और न्यू टेबल नेम, सिंपली ओल्ड टेबल नेम और न्यू टेबल नेम। तो अगर हम जाएं, यही सिर्फ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलाते हैं एसपी रीनेम और ओल्ड टेबल नेम, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है ये है, ठीक है, और यहाँ पे गए, और टीबीएल ईएमपी आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपको पसंद है TBL अंडरस्कोर EMPLOYEE, आपको ये पसंद है। अब तो आप टेबल नेम भी, यानी कि जो आपका ये टेबल के अंदर नहीं, अब टेबल ही हमने चेंज करा, सो डायरेक्ट हम लोग गए और एग्जीक्यूट किए। अगेन ये आपका वार्निंग देगा, बट डजंट मीन कि आपका ये सक्सेस नहीं हुआ। वार्निंग दिया इसलिए कि कहीं आपने स्टोर प्रोसीजर में या कहीं ज्वाइंस लगाए होंगे, कहीं कुछ क्रिएट किए होंगे जिसमें आप पहले ये नेम दिए होंगे, तो वहां पे ब्रेक हो जाएगा कोड, तो ये जस्ट वार्निंग देता है। अब इसको हम राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, सी पहले जो आपका था टीबीएल ईएमपी था, नाउ इट्स अ टीबीएल एम्प्लॉय। पहले आपका टीबीएल ईएमपी था, अब जो है आपका टीबीएल। अब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि टीबीएल ईएमपी को आपने चेंज कर दिया, इससे टीबीएल ईएमप्लॉय से। सो अब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये वाला सेलेक्ट करोगे तो आपको कॉलम्स दिखेंगे, ठीक है। सो एसपी रीनेम से आप क्या कर सकते हो, टेबल का कॉलम, टेबल के अंदर जो कॉलम्स है उनको भी चेंज कर सकते हो, और आप टेबल का नेम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका एसपी का, ठीक है। सो अगर हम आए इसमें, आपका एसपी का ये क्रिएट अल्टर एसपी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स? नो सर। ओके, ये नो सर। देखिए, ये देख क्या है ना कि चीजें जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ये कमांड है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपना, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये जो है आपका कॉन्सेप्ट, ये आपको अगर एसपी रीनेम ओल्ड टेबल और ये सिंटेक्स आपको याद है, प्रैक्टिस आपने करा है,
तो वो आपके होते जाएंगे। कोई ऐसा बहुत ज्यादा इसमें इन सब छोटे छोटे क्या नाम है कमांड के लिए मतलब लॉजिक की जरूरत नहीं, बस वो आपको मालूम होनी चाहिए कैसे करना है, दैट्स इट। सो अब जो है अगर फॉर एग्जांपल हम लोग आते हैं अल्टर और ड्रॉप, ठीक है। सो अगर आपको ड्रॉप करने हैं, ठीक है, ड्रॉप करने हैं टू बी ड्रॉप अनवांटेड कॉलम फ्रॉम टेबल, ठीक है। अगर इसमें से कोई कॉलम्स आपको ड्रॉप करने हैं, आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, जिप मतलब आप चाहते हो कि कोई कॉलम हम ड्रॉप कर दें, ठीक है, ड्रॉप कर दें, तो हम लोग उसका यूज कर लेते हैं ड्रॉप का, अल्टर के साथ ड्रॉप का। तो कैसे? तो उसका जो सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। अगर एग्जांपल देखेंगे तो लेट सपोज अल्टर टेबल, ईएमपी नाम का एक टेबल है, ड्रॉप कॉलम ई एड्रेस, यानी कि ईएमपी नाम के टेबल से कॉलम ई एड्रेस ड्रॉप कर दो, ठीक है। इसी को हम लोग अपने उसमें देखते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि ये नाम का टेबल है और हमारे पास ये है। फॉर एग्जांपल हम लोग इससे ड्रॉप करना चाहते हैं जिप, ठीक है। सो अल्टर टेबल, टेबल नेम, तो टेबल नेम आपका क्या है, टीबीएल ईएमपी, ठीक है। ड्रॉप, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, कॉलम और कॉलम नेम क्या, तो फॉर एग्जांपल जिप, ठीक है। मुझे ये जिप वाली चीजें डिलीट करनी, तो सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड सक्सेसफुली। अगेन आप इसको क्या करोगे, टेबल और रिफ्रेश करोगे, तो सी नाउ आपका जो है जिप नाम का यहाँ से कॉलम गायब हो गया, जिप नाम का कॉलम यहाँ से गायब हो गया। यानी कि अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको कोई कॉलम ड्रॉप करनी है किसी भी टेबल में, तो आपकी कमांड होगी अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। कॉलम आपके वही टेबल नेम जो आप टेबल से ड्रॉप करना चाहते हो, कॉलम नेम कौन सा कॉलम ड्रॉप करना चाहते हो, ठीक है। ये आपका जो है अल्टर ड्रॉप का एग्जांपल, ठीक है। ड्रॉप का अल्टर के साथ ड्रॉप। अब जो है आपका ट्रंकेट, ट्रंकेट करके आता है डीएमएल में, डीडीएल में एक आपका है ट्रंकेट। ट्रंकेट का क्या मतलब है, ठीक है। सो ट्रंकेट का जो होता है कि टू डिलीट ऑल रो फ्रॉम ए टेबल एट ए टाइम, टू डिलीट ऑल रो फ्रॉम ए टेबल एट ए टाइम, ठीक है। वी कैन नॉट डिलीट ए स्पेसिफिक रो फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। और अगर मैं चाहूं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, सो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, हमारे इसमें अगर मैं चाहूँ सो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें जो है रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इंसर्ट वाली चीजें नहीं किए हैं, तो हम लोग CUI से नहीं GUI से इसमें कर लेते हैं, GUI से एडिट रोज ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका, तो इसमें हमने डाल दिया 101, नेम अभिषेक, कोई डेटा बस डाल रहे हैं अभी, क्योंकि परफॉर्म हम लोग को करना है ट्रंकेट का। सो अभी gmail.com, एड्रेस नोएडा, ठीक है। इन 32 कौन सा हमारा इन 32 है, द चेंज वैल्यू सेल डॉट रिवाइज वैली डॉट नेट नॉट करेक्ट, इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट करेक्ट फॉर्मेट। सो आईडी देखे कि कौन सा आपका कॉलम, इंट है, वैरकर है, एड्रेस जो है हमने इंट ले लिया है, तो ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। सो 102, फिर हमने ले लिया और @gmail.com, एड्रेस, फिर 103,
ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। किसके हेल्प से? आपके CUI के हेल्प से, GUI के हेल्प से, चूंकि हम लोग अभी उसके क्वेरी नहीं जानते हैं। तो आप देखोगे कि 3 रिकॉर्ड इसमें आ गए। ठीक है, तो ट्रंकेट का क्या है? अगर देखोगे, टू डिलीट ऑल रो फ्रॉम ए टेबल एट ए टाइम, यानी कि एक ही बार में आपका जितने भी इस टेबल में रिकॉर्ड है, अगर आपको डिलीट करना है तो हम लोग ट्रंकेट का यूज करते हैं। और वी कैन नॉट डिलीट ए स्पेसिफिक रो। अगर मान लीजिए कि आपको कोई इन तीनों में अभिषेक वाला ही रो डिलीट करना है, तो ये जो आपका ट्रंकेट है वो सपोर्ट नहीं करता है। ये ऑलवेज आपका अगर पूरा डिलीट करना है, ठीक है, डेटा, तभी ये आपका काम का है। अदरवाइज आपको कोई स्पेसिफिक ये वाली डिलीट करनी है या ये वाली, तो ये आपके काम का नहीं। और इट्स नॉट सपोर्ट वेयर कीवर्ड कंडीशंस। जो वेयर कीवर्ड्स आपका, वेयर मतलब कि एक कंडीशंस होता है जब हम क्वेरी में लगाते हैं लास्ट में, कि अगर कोई स्पेसिफिक कुछ करना है, ठीक है, तो वेयर लगाते हैं। अभी तो वेयर हम लोग पढ़े नहीं है, बट सो अगर आप ट्राई करोगे इस टाइप का ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम वेयर कंडीशंस, अगर फॉर एग्जांपल, सो अगर आप TRUNCAT ट्रंकेट टेबल, ठीक है, टेबल आपका क्या है? ये टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम। और आप कोशिश कर रहे हो एक बार कि वेयर, अगर फॉर एग्जांपल आईडी इक्वल्स टू, अगर आप 101 ऐसे करके आप लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसे करके लगा रहे हो वेयर आईडी इक्वल्स टू 101, सो ये आपका जो है अलाउ नहीं करेगा, ये आपका ऐसे अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ये कहाँ गया? टेबल नेम वेयर EID इक्वल्स टू, ठीक है, वेयर, इसमें क्या ही कर दिया भाई, कीवर्ड टेबल्स, चंके टेबल, टेबल नेम, तो ये तो ठीक है, वेयर टेबल्स, कहीं तो इशू है, WHERE EID, और आपका EID तो इसमें है ही, देखे एक बार सेलेक्ट करके, तो आईडी है ही, और इक्वल्स टू मैंने लगा ही दिया। तो ये आपका क्यों नहीं दे रहा है नियर वेयर? ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, ये क्यों ऐसा दे रहा है? इनकरेक्ट सिंटेक्स, टेबल वेयर, ओके, अच्छा, ये आपका ट्रंकेट के साथ आप लगा रहे हैं इसलिए। सो अगर आप कोई चीज मैं बोलूं कि अगर आप ऐसे ट्रंकेट के साथ आप लगाओगे, लेकिन अगर वही आप जो है सेलेक्ट ट्रंकेट तो सर स्टार, ऑल रो डिलीट करता है। हाँ जी हाँ जी, तो वो वही चीजें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ एरर क्यों हो ट्रंकेट रहा के है। साथ ठीक है, अगर आप ये करोगे डिलीट के साथ वेयर लगेगा सर। वेयर आईडी इक्वल्स टू 101, ठीक है, सो इसमें जो है आप यूज कर सकते हो, आप सेलेक्ट में चाहे उसमें। तो ये आपका जो है, ये वेयर, वेयर पे इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये इस टाइप में पॉसिबल ही नहीं है, नॉट अलाउड। इस टाइप का आप यूज करोगे तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। और आप जैसे सेलेक्ट में आप यूज करोगे, ठीक है, सेलेक्ट के साथ, तो ये देखिए आपका ये पॉसिबल है क्योंकि आपका वेयर क्लाउज चलता है डिलीट के साथ। बट अभी चूंकि ट्रंकेट हम लोग कर रहे हैं, तो ये ट्रंकेट आप जो है यूज करोगे वेयर के साथ, तो ये नहीं। इसके लिए अगर आप करोगे क्या, तो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल, और आपका टेबल नेम, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि अगर अभी इकट्ठे जितने भी इसमें रिकॉर्ड है वो आपका डिलीट कर देगा। अभी आप देखिएगा 1 2 3 है, तो सारा का सारा पूरा डिलीट कर देगा। अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो देखिए आपका कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। सो अगर फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है, सो सी देयर इज नो रिकॉर्ड, राइट।
यानी कि अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि अगर पूरा का पूरा एक ही बार डिलीट करने का, ठीक है, सो स्लाइटली डिफरेंस होता है, डिलीट से भी पूरी की पूरी टेबल भी डिलीट होती है, बट ट्रंकेट और उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है, वो जब हम लोग डिफरेंस में आएंगे तब देखेंगे। अभी तो हमारे पास सिर्फ ट्रंकेट है। डिलीट से क्या होती है कि ऑल डिलीट भी हो जाती है और वेयर वाली भी कंडीशंस, बट ट्रंकेट में आपकी वेयर वाली कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है। So to delete all row from a table at a time, we cannot delete a specific row from the table, and it does not support where keyword condition. तो ये आपका नहीं है, ये आपका करेक्ट आपका वो सिंटेक्स है, ठीक है। सो ट्रंकेट में कोई डाउट्स प्रीति और एनीवन? नो नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप करना है, मतलब अभी तक हमने ड्रॉप करा था वो आपका कॉलम, अगर आपको टेबल ही सर, ड्रॉप करना, ट्रंकेट से खाली एक तरीके से डेटा ही डिलीट होगा, टेबल हाँ डिलीट नहीं होगी ना? नहीं, उसका जो है सिर्फ और सिर्फ डेटा डिलीट होता है, उसके जो स्ट्रक्चर भी डिलीट नहीं होते हैं और ना ही टेबल डिलीट होते हैं। अगर आप इसमें जाओगे, ठीक है, सो सेलेक्ट करके देखिए आपके ये सारे और सारे के सारे हाँ, स्ट्रक्चर भी हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा डिलीट होते हैं, ठीक है। यस सर। सो अब जो है आपका ड्रॉप, मतलब कि अगर आपको अब जो है यहीं पे आपका जो आपका क्वेश्चन है कि हाँ टेबल कैसे, सो उसके लिए आपका होता है ड्रॉप कमांड, ठीक है। सो ड्रॉप से आपका क्या होता है कि आपका टेबल ही ड्रॉप कर, यानी कि आपका पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वो ड्रॉप हो जाता है। सो उसका जो कमांड होता है टू ड्रॉप ए टेबल, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। सो अगर आप फॉर एग्जांपल इस टीबीएल ईएमपी एम्प्लॉय को पूरा ड्रॉप ही करना चाहते हो तो ड्रॉप टेबल, और इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा, पूरा का पूरा टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, जैसे आप करोगे तो यहाँ पे टेबल पे रिफ्रेश करो, ठीक है, तो कोई अब आपका टेबल ही नहीं, कोई टेबल्स नहीं। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो ये वाली, तो आपको ये नाम की टेबल्स नहीं मिलेगी। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम डीबीओ टीबीएल एम्प्लॉय, राइट। सो ये आपकी, अगर आपको टेबल ही ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप वाला यूज करोगे, जिसका सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल टेबल, राइट, ड्रॉप टेबल टेबल। यानी कि ये आपका जो है हम लोग डीडीएल में क्रिएट अल्टर एसपी रीनेम ट्रंकेट ड्रॉप, ये कमांड आपका हमने कर लिया, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें जो आपके कमांड्स हैं आपके कौन कौन से हैं? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड, इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं, ठीक है। सो आपका सेकंड वर्किंग विथ डीएमएल कमांड्स, ठीक है। सो पहला जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट। अगर आपको टेबल में, एक तो टेबल में हमने जो है आपको दिखाया कैसे जीयूआई के थ्रू आप जो है डेटा इंसर्ट हमने कर लिया था, राइट। अब जो है अगर आप क्वेरी के थ्रू आप करना चाहते हो, सीयूआई के थ्रू, तो कैसे करोगे किसी भी टेबल्स में डेटा इंसर्ट, ठीक है, जो कि आपका उसमें भी आप कमांड के थ्रू कर सकते हो, तो कैसे, तो इंसर्ट, टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इनटू अ टेबल, तो कैसे, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, एक दो तीन तरीके हैं, सारे तरीके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका है, ठीक है, पहला तरीका जो है उसका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू आपका टेबल, ठीक है, और वैल्यूज, जो भी आपके वैल्यू है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, जो भी आप उसमें वैल्यू डालो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल्स है इंसर्ट स्टूडेंट का, उसमें जो है 4 कॉलम्स है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 101
उसके बाद से जो आपके var जिस टाइप का डेटा टाइप होगा उस तरह से आपको वैल्यू देने होंगे। अगर var है तो आप सिंगल कोट में, अगर आपके इंटीजर्स हैं तो आप जो है 101 और 360 ये सारे इंटीजर्स वैल्यू है। तो पहला हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो हमने तो ये सारी की सारी जो है डिलीट कर दी थी। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट, अब क्रिएट टेबल, आप लोग बताइए टेबल कैसे करते हैं। क्रिएट टेबल, क्योंकि बार बार करना टेबल पड़ता नेम है। टेबल नेम, तो हम लोग दे दिए EMPLOY एम्प्लॉय, फिर एंड ब्रैकेट, डेटा टाइप से bracket open and table column name कॉलम नेम, ID दे दिए, आईडी ठीक है। and इसका data type define, ठीक है, इंट दे दिए, yes sir, comma and another column define, हाँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। सो नेम, ठीक है, और हमने दे दिया varchar, ठीक है। bracket, और इसका चाहे size, तो इसमें साइज दे दो आपका 50, 20 और फिर आप जो है ईमेल yes और sir, varchar can, और 100 आपके ऊपर है, और फिर एक कोई जिप कोड दे देते हैं, जिप कोड, और आपका इंटीजर, ठीक है। सो yes ये आपका हो गया सिंटेक्स, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है। सो सिंपली हम लोग गए और ऐसे क्रिएट कर देते हैं। ठीक, आपका क्रिएट हो गया क्या, तो क्रिएट एम्प्लॉय। सो अगर अगेन रिफ्रेश करें हम लोग, तो आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की चीज है। तो अब इसी में हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है। तो एक तो तरीका, राइट क्लिक करो और एडिट रोज करो और यहाँ पे मैनुअल डेटा डालते जाओ, जिसको हम लोग GUI बोलते हैं। बट अब हम लोग को कमांड के थ्रू करना है, तो उसका सिंटेक्स पहला INSERT इंसर्ट इनटू इनटू, उसके बाद से VALUES वैल्यूज, कॉमा, ठीक है, और वैल्यू नेम, आईडी है आपका इन टाइप का तो 101, ठीक है। कॉमा yes नेम जो है आपका, सो सिंगल कोट आपका सिंगल कोट, लेट सपोज अभिषेक, फिर yes आपका, फिर ईमेल है सिंगल तो कोट ये भी सिंगल कोट में आपका सिंगल कोट abhi@gmail.com, ठीक है। फिर आपका, ये आपका क्या है, जिप कोड, ठीक है, तो जिप कोड में हमने डाल दिया 99, ठीक है। सो इंसर्ट इनटू वैल्यू, और ये जैसे आप इसको, टेबल नेम आएगा सर अभी इसमें सॉरी, सर इंसर्ट टेबल इनटू नेम टेबल नेम टेबल आपका नेम EMP एम्प्लॉय, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंसर्ट किए, ठीक है। आपका रो 1, ठीक है, रो का अफेक्टेड जो है इफेक्टेड। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये आपका TBL EMP, ठीक है। सो देखोगे आप एक रिकॉर्ड आ, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से कोई एक ऐसा मिस कर देता हूँ, ऐसे मिस कर देता हूँ, ठीक है, मतलब 3 ही मैंने रिकॉर्ड डाला, ठीक है, और मैं इसको ट्राई करूं इंसर्ट करने का, तो सी क्या होता है। सी आपका जो है ये इसने बोला कि कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच अ डिफिनीशन, ठीक है। आपका मैच नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हो वो 3 वैल्यू सप्लाई कर रहे हो, राइट। क्या क्या, आईडी, नेम और ईमेल, आईडी, नेम और ईमेल, बट यहाँ पे 4 वैल्यू दे आर एक्सपेक्टिंग, जो कि जिप कोड नहीं है। तो आपका ये जो है आपका इंसर्ट यहाँ फेल हो गया, ठीक है। इंसर्ट यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। अब जो है आगे चीज देखते हैं, ठीक है, कि भाई आपका जो है 3 ही वैल्यू आप दे के कैसे जो है आप इंसर्ट भी कराओगे, वो भी पॉसिबल होता है। बट यहाँ पे चूंकि मना कर दिया हमने, क्या इसका लिखा है मेथड 1, दिस इज योर मेथड 1, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू 1 2 3, और 3 दिया, 4 जो है आपका रहने दिया। तो इसलिए आपका ये मना कर दिया कि ये मैच नहीं हो रहा है।
सो अगेन अगर आप चौथा कॉलम दे देते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 201 301 हमने कर दिया, और अभिषेक यहाँ पे मैंने प्रीति, और यहाँ पे PREET, ठीक है। ये फिर से मैं अगर इंसर्ट करूं तो आपका एक रो और इफेक्ट हो गया, और सेलेक्ट करोगे तो आपके पास 2 रिकॉर्ड यहाँ पे है, ठीक है। सो पहला, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, और जितने भी आपके यहाँ पे कॉलम्स हैं उतने वैल्यू आपको सप्लाई करने होंगे, जो आपने सप्लाई कर दिया। एक भी मिस हुआ था तो यू विल गेट एन एरर कि आपका मिसमैच हो रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा जो तरीका है कि आपका इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और जो भी रिक्वायर्ड कॉलम है, यानी कि जो नॉट नल हो सकते हैं वो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप उसमें पहले आपने क्या कर दिया, इसमें वाले में क्या किया कि आपने कॉलम नेम नहीं दिया था, डायरेक्ट वैल्यू दिया था। इसमें जो है सेकंड तरीका में आप कॉलम नेम भी देखो और फिर वैल्यू दो, ठीक है। सो अगर आप ऐसे करो, इंसर्ट इनटू इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू आपका पहला एम्प्लॉय, फिर जो कॉलम्स नेम है, ठीक है, आपका ब्रैकेट कॉलम्स नेम, तो कॉलम्स नेम क्या क्या है, आपकी आईडी, ठीक है, कॉमा नेम, कॉमा ईमेल, कॉमा रिपोर्ट, ठीक है। आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, और फिर वैल्यूज, और जो भी आपके वैल्यूज है, तो मैं सिंपली यहीं से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ DEEPAK दीपक, और DEEPAK, ठीक है। और ये अगर मैं इसको इंसर्ट करूं, ठीक है, इंसर्ट करूं तो सी, वन रो इफेक्ट, अगर आप मैं इसको सेलेक्ट करूं तो सी आपका दीपक थर्ड नंबर ये आपका इंसर्ट हो गया, ठीक है। दीपक इसमें थर्ड नंबर इंसर्ट हो गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि ये वाली हटा दे रहा हूं, क्या, 201, 4 है आईडी नेम ईमेल जिप कोड, और वैल्यू मैं पास कर रहा हूं 1 2 3। अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि क्या ये हो रहा है। So there are more column insert than value specified. Numbers value does not match insert statement. ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको मैसेज दे दिया कि आपने जो इंसर्ट ट्राई कर रहे हो और यहाँ पे जो आप वैल्यू दे रहे हो वो आपका मैच नहीं कर रहा है। अब दोबारा मैं जिप कोड हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जिप कोड हटा दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सिनारियो। अब मैं इंसर्ट करूँ, सी आपका इंसर्ट हो गया, आपका इंसर्ट हो गया, यानी कि जो पहले इसको जो है हम हटा देते थे तो इंसर्ट नहीं हुआ था। अब जो सेलेक्ट करेंगे तो इसमें नल वैल्यू आ गया, इसमें नल वैल्यू आ गया, जो कि आपका मैंडेटरी फील्ड नहीं था, यानी कि मैंडेटरी रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि जब हम लोग टेबल डिजाइन करते हैं तो नॉट नल नल वाली वो अभी आगे देखेंगे, बट इसमें जो है आपकी नल वैल्यू असाइन हो गई, यानी कि कॉलम यहाँ पे स्पेसिफिक आप पास करोगे और यहाँ से वैल्यू हटा दोगे तो दे विल नॉट अलाउ, वहां पे मिसमैच होगा कि आप 4 कॉलम दे रहे हो और डेटा 3 भेज रहे हो, बट आप कॉलम यहाँ से हटा दोगे, कॉलम यहाँ से हटा दोगे, डेटा भी पहले से हटा हुआ है, तो ये आपका इंसर्ट कर देगा और सी जो जो रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है उसमें नल इंसर्ट कर देगा। बट इस वाले में ऊपर वाले तरीका में क्या था कि अगर आप एक भी ये अगर कॉलम्स नहीं लिखे हो, ऊपर और नीचे में यही डिफरेंस है कि कॉलम्स आपने नहीं लिखे हो, तो इसमें जो है चारों के चारों वैल्यू आपके माइंडेटरी हो जाते हैं। माइंडेटरी वो इंटरनली ये थिंक आउट करता है कि हमारे इस एम्प्लॉय में 4 कॉलम है, तो यू शुड बी अप्लाई और यू शुड बी प्रोवाइड अ 4 वैल्यू। बट जब आप इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, जब आप एक्सप्लिसिट यानी कि उस कॉलम नेम देते हो
तो जो है आपका ये टूल समझ जाता है कि आप जो है इन तीनों में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, चौथा में नहीं है, अगर ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, यानी कि मैंडेटरी जिसमें